हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज हम लोग देखेंगे कि चार्ट पर आज हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते थे या इस चार्ट को कैसे रीड किया जाए। देखिए, रीड करना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये रीड तभी किया जा सकता है जब आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए वो सब मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर समझ आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आपके जो सवाल है वो आप हमेशा मेरे से पूछते रहिए। तो यहाँ से हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम पिछले वाले दिन का चार्ट एनालिसिस करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बाइंग सेलिंग का सोचते हैं अगले दिन में। तो यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग की मैं बात करता हूँ तो देखो, मार्केट बढ़ा था, बढ़ने के बाद में मार्केट गिरा तो यहाँ से ये लोग तो निकल चुके थे। अब यहाँ पर कुछ लोग बायर्स आए होंगे या कुछ लोग यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आए होंगे, तो यहाँ से भी आए होंगे, यहाँ से भी आए होंगे। तो यानी कि यहाँ पर कुछ बायर से के स्टॉप लॉस पड़े हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेलर्स के पड़े हैं। किसके? सेलर्स के। अब मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि मार्केट दो में से किसी एक को टारगेट करेगा ही करेगा। क्या मैंने क्या बोला हमेशा आपको कि या तो वो बायर को खाएगा या वो सेलर को खाएगा, दोनों में से एक को खाएगा ही खाएगा। और जब वो फ्लैट मूव करेगा तो फिर वो एक अच्छा सा मोमेंटम देने का चांसेस बन जाएगा। तो यहाँ से आपको सेलर दिख रहा है, ये सेलर ट्रैप हो चुका है, मार्केट ऊपर गया, मतलब यहाँ पर ये सेलर का बहुत बड़ा लॉस हो गया होगा और इसको पोजीशन काटनी ही पड़ी अपनी। ये समझ में आ गया। बायर अपना मजे से बैठा हुआ है, बायर को कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं है। लेकिन बायर को जैसे मार्केट नीचे आने लगा था उसको भी टेंशन हुई होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से जो सेलर था इसकी तो बैंड बच चुकी है, तो ये तो निकल ही चुका है यहाँ से। दूसरा, अगर हम एक स्टॉप लॉस हंटिंग जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैंने एक स्टॉप लॉस हंटिंग का वीडियो भी बनाया है, तो आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं उसको। अब यहाँ पर होता क्या, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, देखिए जहाँ से सेलर चालू होते हैं, ये सेलर है और यहाँ पर कुछ बायर हैं। देखिए मार्केट के टॉप में क्या करते हैं, लोग सेल करते हैं, तो ये सेल, और मार्केट के बॉटम में लोग बाय करते हैं। यहाँ से मार्केट जहाँ से टर्न लेता है वहाँ पर बायर होते हैं। तो यहाँ से जो बायर हैं, ये बायर तो बैठा हुआ है क्योंकि इसको तो डर नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे आता तो इसको डर लगता। लेकिन ये जो सेलर था इसको डर लगा क्योंकि मार्केट यहाँ पर ओपन कर दिया, इसलिए उसने अपनी पोजीशन काट दी, उसने रोकी नहीं। तो यहाँ से मार्केट इतना बड़ा तो सही, लेकिन अब मार्केट के पास में स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने हमेशा आपको बताया, चार्ट होना चाहिए। देखिए चार्ट अपने पास कहाँ तक था, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अपने पास जो चार्ट था कल, तो यहाँ तक चार्ट था, तो यहाँ से क्लियर कर लिया इसने। अब यहाँ पर चार्ट है अपना, तो यहाँ पर भी आ चुका है मार्केट। अब यहाँ पर ये खेलने का कारण क्या था, देखो यहाँ पर इतना चार्ट था, ऊपर की साइड में कोई चार्ट नहीं था, इसलिए मार्केट इतनी सडनली एकदम अपने रजिस्टेंस पर जाकर वहाँ से भी एकदम ब्रेकआउट कर दे, ऐसा नहीं है। देखिए अगर मार्केट चाहे कितना भी नीचे हो, अगर वो रेजिस्टेंस पे जाएगा तो उसको वहाँ से टेस्ट करना ही पड़ेगा। टेस्ट करने के बाद वो या तो ऊपर जाए या वो नीचे जाए, तो दोनों चीज़ें डिसाइड होती है। तो यहाँ से अब आप देख रहे हो कि यहाँ रजिस्टेंस पर आ चुका है, बार बार इस रजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, देखो बार बार टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप ट्रेड ले लोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, फंसी जाओगे, लॉस ही करके बैठोगे। दूसरा, मैंने आपको एक चीज़ को और बताया है कि गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख भी सकते हैं कि अगर मार्केट में ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो ये जो बायर्स बैठे हैं, अब यहाँ पे 19,100 पे बायर्स बैठे हैं, अब ये यहाँ पे खुला है 250 पे, 150 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है। अब ये 150 पॉइंट मार्केट यहाँ पर इन लोगों को निकालने के लिए आएगा, नहीं आएगा भाई। इतना मार्केट इतना गिरेगा तो फिर क्या होगा, फिर तो उल्टा ही हो जाएगा। तो बिना रीज़न से मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन इतना नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है। मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा और मार्केट को फिर इतना गैप अप देना ही नहीं चाहिए अगर मार्केट को वापस से नीचे आना है। कल में क्या हुआ था, कल के जो चार्ट था मैंने आपको कल भी समझाया था कि देखो कल यहाँ पर रजिस्टेंस था और आज का जो रजिस्टेंस है, वो आज का जो मैं रजिस्टेंस दिखा रहा हूँ आपको, वो यहाँ पर है ऊपर की साइड में। तो इसी रजिस्टेंस पर मार्केट घूम रहा है। अब यहाँ से घूम के फिर से यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखेगा।
अगर यहाँ नीचे देता है तो नीचे भी आपको अच्छा सा मोमेंटम यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 19,100 के आसपास का, उसके बाद 19,000 का है। ये आपको समझ में आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आज देखो चार्ट की, यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ चुकी होगी। अब हम 20 मूविंग एवरेज पे आते हैं। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से मैंने आपको कल ही बोला था कि भाई अगर आपको बाइंग करनी है, जब तक इसके ऊपर है, एनालिसिस का वीडियो आप देखते नहीं हो तो प्लीज़ यार देख लीजिए, क्योंकि एनालिसिस में ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपको सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना है। तो यहाँ से आपको बाई ही करके रखना है। जब ये लो ब्रेक कर देगा तब जाके आपको सेलिंग का सोचना है, या यार 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दे तब जाके सोचना है। देखिए 20 मूविंग एवरेज होता क्या, मूविंग एवरेज होता क्या है, देखिए बार बार इस पर सपोर्ट लेता है, फिर नीचे आता, फिर सपोर्ट लेता है, फिर नीचे आता, फिर सपोर्ट लेता है, फिर सपोर्ट लेता है। तो यानी कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज लाइन को टच करे और तब वहाँ से किसी कैंडल का हाई ब्रेक करे तो बाइंग करना चाहिए, हाई ब्रेक करे तो बाइंग करना चाहिए, ये इसका रहता है। और जब ये नीचे रहता है तो क्या होता है, जब ये नीचे रहता है तो जब जब ये टेस्ट करे तो सेल करना चाहिए। तो ये कहानी इसकी होती है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था मार्केट, देखो यहाँ से खुला भी इतना ऊपर। अब यहाँ तो हम सेल तो नहीं कर सकते, देखो सेल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मार्केट खुला इतना ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं रहा है, तो हम सेल कैसे करें। तो यहाँ से बाई भी नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में इतना गैप अप ओपन हो चुका है, स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट में बाई भी नहीं कर सकते। हाँ छोटा मोटा अगर आपको बाई सेल करना है तो 1 मिनट के कैंडल के चार्ट पर जाकर आप बाई सेल कर सकते हैं। देखो यहाँ से आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, यहाँ पर देखो इसी 5 मिनट की कैंडल में पूरा दिन भर मार्केट खेल चुका है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, यहाँ से फिर नीचे आ चुका है, यहाँ से फिर ऊपर जा चुका है। इसी रेंज में अगर हम बात करें तो कितनी की रेंज हो सकती है, 19,275 से लगा के यहाँ 19,220 के आसपास समझ 30 के आसपास समझ लो, इतना मतलब 30-40 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी 50 खेलते हुए रहा। अब सपोर्ट आपको समझ में आ चुका होगा, सपोर्ट मैंने बताया, यहाँ पर अभी अपने पास में सपोर्ट बन चुका है, ये वाला सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस से नीचे आता है तो मार्केट यहाँ आएगा और यहाँ से वापस से टर्न ले सकता है। अगर यहाँ से फिर से ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से आपको पास चांस नीचे की साइड में दिख ही रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें और भी कि क्या हम कैंडल को देखकर सेलिंग कर सकते थे, कैंडल को देखकर बाइंग कर सकते थे। देखिए मैंने बोला कि जब मार्केट इतना गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाए तब आप ना कैंडल्स को ज़्यादा कुछ देखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से बाइंग बना, एक और यहाँ से आपने बाइंग किया और यहाँ से ख़त्म हो चुका है, यहाँ से आपने बाइंग किया, यहाँ ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे आपने सेलिंग किया होगा यहाँ पे और यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो इस चार्ट को आप क्या करेंगे, जब ज़्यादा ही गैप डाउन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, 1 मिनट का चार्ट यूज करना चाहिए। 1 मिनट का चार्ट कैसे यूज करना चाहिए, यहाँ पर आप देखो 1 मिनट का चार्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें भी बहुत बार ऐसा होगा। देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, थोड़ा सा सेल किया, फिर इस पे आया, थोड़ा बाई किया, फिर यहाँ से सेल किया। तो यहाँ से 1 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ से देखो, यहाँ से बाई किया, यहाँ तक गया, यहाँ से सेल किया, यहाँ तक आया। तो यहाँ से 1 मिनट के चार्ट पर आपको देखने को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन 5 मिनट के चार्ट पर इतना गैप अप गैप डाउन में अगर मार्केट ट्रेंड में नहीं है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट का ट्रेंड खत्म हो चुका है, आपको भी दिख रहा है। दूसरा हम लोग यहाँ पर अगर एक चीज़ को देखें, इसको अगर हम लोग 1 घंटे के चार्ट पर भी देखें, कभी कभी क्या होता है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखा करो, क्योंकि जितने टाइम फ्रेम पे आप देखते हो उतना ही अच्छा होता है। यहाँ पर देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही था, इसी चक्कर में ये मार्केट यहाँ से खुला। और मैंने आपको बता भी था कि कल यहाँ पर अपने पास चांस है, अभी मार्केट के पास में ऊपर जाने का बहुत चांस है, क्योंकि अगर ये यहाँ सस्टेन कर जाता है 19,250 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये इसके पास में ऊपर की साइड में बहुत सारा चांस है 500 तक 600 तक का जाने का। लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, जैसा कि यहाँ से इस कैंडल में दिख भी रहा है, अगर रिजेक्शन ले लिया तो फिर से ये वापस ये पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, मेरे को पता नहीं है। प्लीज़ यार आप कमेंट करेंगे तब मेरे को पता चलेगा कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वो सब चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ से मैंने आपको बताया, चाहे तो आप थोड़ा बहुत सेलिंग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से बड़ा कैंडल बना था, इसके हिसाब से बड़ा कैंडल बना था, इसके हिसाब से ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हाई ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, फिर हाई ब्रेक किया,
थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते थे, थोड़ा बहुत सेलिंग कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं, चार्ट में कुछ खास था ही नहीं देखने को। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो सेम चार्ट बैंक निफ्टी का भी है। इसमें भी मैंने आपको कल बोला था कि देखो यहाँ पर सेलर से बैठे हुए, यहाँ पर सेलर से का स्टॉप लॉस है। तो देखो मार्केट ओपन ही वहाँ पर हुआ, बताओ यहाँ पर ओपन ही यहाँ पर हुआ, तो ये लोग ट्रैप हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे ये तो बहुत दूर है, तो मार्केट यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप देखो कितना मार्केट यहीं पर खेलता खेलता निकल गया, पूरा टाइम निकल गया। अब हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस भी देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, इसी दोनों रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट फंस के रह गया। अभी यहाँ पर ये रुक जाता है तो मालूम है आपको ऊपर जा सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऊपर की साइड में अपने पास बहुत लंबा चार्ट पड़ा हुआ है, अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा तो। लेकिन इसके पीछे का एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करना चाहिए, तभी जाके मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको कि हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। स्टॉप लॉस हंटिंग आपको समझ में आ चुका है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी थी। अब यहाँ पर बायर से तो बहुत दूर हो चुके हैं। मैंने आपको बोला कि अगर 250 से 300 पॉइंट का गैप हो जाता है, तो दूसरे वीडियो में बताया है, इस चीज़ को आपको ध्यान दीजिए। गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी वाले वीडियो में मैंने ये बताया है। 250 से 300 पॉइंट का अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो फिर क्या होता है, मार्केट की ताकत नहीं होती कि नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए। अब यहाँ पर देखो मार्केट की ताकत ही नहीं हो रही, यहाँ से इसी कैंडल में उलझ के रह चुका है, यहाँ से इसी रेजिस्टेंस में फंस के रह गया है। तो मार्केट के पास में कोई चांसेस बचे ही नहीं ना। मार्केट में जो पैसा था वो पैसा या तो निकल गया, या फिर मार्केट के पास में अभी कोई स्टॉप लॉस हंटिंग हो ही नहीं रहा है, तो मार्केट करे तो क्या करे। इसलिए मार्केट क्या करता है, कुछ बायर्स आते हैं मार्केट नीचे ऊपर चला जाता है, कुछ सेलर्स आते हैं मार्केट नीचे चला जाता है। इसी तरह से मार्केट पूरा पूरा रुका हुआ रहता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा ये क्यों हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न यही है, स्टॉप लॉस हंटिंग। क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है, यानी कि ऊपर का जो भी पैसा है वो खा लिया गया है। अब नीचे का जो पैसा है वो बचा हुआ है, लेकिन ये यहाँ तक आने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यहीं से काम चल गया इन लोगों का, तो यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पर अगर काम नहीं चलता तो ये मार्केट नीचे भी आ जाता। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज से। तो मैंने आपको कल यही बताया था बैंक निफ्टी में भी कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, और जब तक इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना, कोई सेल नहीं करना है। और जब तक कोई लोअर लो ब्रेक नहीं करता तब तक आपको सेल भी नहीं करना थी। यहाँ पर लो ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वापस चला गया, फिर नीचे आया, फिर कोशिश की। अब ये कोशिश बार बार असफल क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण आपको पता ही होना चाहिए कि स्टॉप लॉस है ही नहीं। स्टॉप लॉस है ही नहीं। देखो यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे तो यहाँ से इस कैंडल ने निकाल दिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे तो यहाँ से निकाल दिए, फिर ऐसे ही चलता रहा, एक दूसरे को ऊपर नीचे करते रहे ये, और कोई यहाँ पर कोई सेल्स बना ही नहीं मार्केट में। तो जो लोग पहले से यहाँ पर पोजीशन बना के बैठे थे उनका ही पैसा बना होगा, बाकी का किसी का पैसा बना ही नहीं। तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आपको कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट में कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं। जब मार्केट में मोमेंटम नहीं हो रहा है तो फिर आप किस तरह से समझोगे ना, तो कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा, कोई प्राइस एक्शन भी काम नहीं करेगा। देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से फिर हायर हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया। तो ये कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ऐसा एक फ्लो में जा ही नहीं रहा। अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर, तो यहाँ पर आप 1 घंटे के चार्ट पर आपको थोड़ा सा देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये मार्केट ना रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, और यहाँ से बार बार कोशिश करेगा रिजेक्शन लेने की, और जब भी पार करेगा तो अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दे सकता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप मेरे को लिख कर भेजिए, ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ। और आपके कुछ वीडियो चाहिए, बहुत सारे अभी आप हमारे बहुत सारे भाई लोगों को स्टॉप लॉस हंटिंग पर और कैंडल स्टिक पर, ये बहुत सारे ऐसे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से बना पाऊँ, ताकि
क्योंकि टाइम मिलना चाहिए जिसमें मैं थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा दोस्तों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।